Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter number 1 of mathematics, that is Ganita Prakash, and the chapter name is Large Numbers Around Us, and the Ganita Prakash is new textbook of CBSE Maths class 7. Okay, so आपको पता ही होगा कि जो मैथ्स की बुक है वो चेंज हो गई है क्लास 7 की, और अभी आपकी जो न्यू बुक है उसका नाम है गणिता प्रकाश. ओके, सो हम आज पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे. जो 9 का और 9 से पहले से जो पेजेस है इस चैप्टर में वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो अगर आपने वो नहीं देखे वीडियोस तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि है ना, अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको आगे का जो कंसेप्ट है उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. ओके, तो आप पहले जो चैप्टर के जो पहले के पेजेस हैं उसकी वीडियोस यूट्यूब पर आपको इसी चैनल पर मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. ओके, तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 9. अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में दो बच्चों से बात कर रहे थे और उनके डाउट्स सॉल्व कर रहे थे, है ना. और ये वही दो बच्चे हैं जिसमें एक का नाम रॉक्सी है और एक का नाम एतू है ना, रॉक्सी एंड एतू. ओके, अब देखते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे. 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर. ये न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा है और बोल रहा है कि 1 लाख पीपल गए हैं बुक फेयर में. कौन है ये? एस्तू है, ये बता रहा है. ओके, रॉक्सी को. देन शी इज सेइंग ओह सो मैनी पीपल. कहती है ओहो इतने सारे लोग चले गए बुक फेयर में. तो फिर इसके दिमाग में क्या बात आई, देखो क्या बोलता है ये. इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटन 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक. कहता है क्योंकि अगर ये भी गया था बुक फेयर में, इट मीन्स, है ना, तो कहता है कि अगर क्या मैं नहीं गया होता तो क्या ये लोग इधर न्यूज़पेपर में क्या लिखते, 10,000 की जगह, नहीं सॉरी 1 लाख की जगह क्या लिखते, 99,999. ऐसा तो नहीं लिखते वो लोग, है ना, क्योंकि हम राउंड नंबर का यूज करते हैं. यस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, देखो, राउंड नंबर्स. चलिए आगे देखते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा क्या होता है ये. What do you think of this conversation? Have you read or heard such headlines or statements? आपने भी पढ़ी होगी ऐसी हेडलाइंस, है ना, जिसमें नंबर्स दिए हैं लोगों के. ओके, very often exact numbers are not required, just an approximation is sufficient. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ जो हम टीवी में देखते हैं और बहुत सारी जगहों पे एक्यूरेट नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे हम सिर्फ लगभग नंबर्स बता देते हैं तो वो सफिशिएंट होता है. ओके, फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068, यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वहाँ पे चिंतामणि टाउन की जो संख्या थी वो कितनी थी, 76,068. saying that the people is about 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is. लेकिन अगर हम 75,000 बोल देंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे इतने लोग रहते हैं. ओके, एक्यूरेट नंबर ना बता के भी. ओके, सो आगे देखते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, है ना. चलिए, बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम. मतलब ये जो है ये बप्पी है और ये शायद बप्पी के फादर होंगे या दादाजी होंगे, कोई होंगे. ये इसको बोल रहे हैं कि बप्पी कॉल करो कि जो तूफान एक्सप्रेस है वो टाइम पर है या नहीं. ये इसके पास बुक है ना, जो फ़ोन नंबर्स जिसमें जिसमें सारे फ़ोन नंबर्स होते हैं. पहले ऐसी डायरीज रखते थे लोग, है ना, फ़ोन बुक जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, बट अब तो फ़ोन में नंबर सारे सेव हो जाते हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है. तो वही बोल रहे हैं कि आप इसमें से चेक करो, नंबर डायल करो और पूछो कि जो ट्रेन है वो टाइम पर है क्या. तो ये देखो, ये सारे नंबर गिवन है यहाँ पे कि पुलिस को कॉल करना है, फायर को कॉल करना है, एम्बुलेंस के लिए, तो सबके अलग अलग नंबर दिए हुए हैं. ओके, तो इसने नंबर ढूंढ के
कॉल करने की कोशिश की और ये रेलवे इंक्वायरी का नंबर है 139। ओके, तो इसको तो यहाँ पे कॉल करना था, है ना। अब बेल बजती है डिंग डोंग और ये पुलिस आ जाते हैं यहाँ पे। कहती है व्हाट, अब ये कहते हैं व्हाट नंबर डिड यू कॉल, कि तुमने कौन से नंबर पे कॉल किया था, मैंने तो तुम्हें ट्रेन के नंबर के कॉल करने के लिए बोला था। तो ये कहता है, देखो कितना खुश है, आई कॉल द राउंडेड नंबर ऑफ कोर्स, कहते हैं कि मैंने राउंडेड नंबर पे कॉल किया है। माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स, कहता है कि मेरे टीचर ने सिखाया है कि जो एफिशिएंट लोग होते हैं वो राउंडेड नंबर का यूज़ करते हैं, राउंडेड ऑफ नंबर्स का। मतलब इसने 139 की जगह किस नंबर पे कॉल कर दिया, 100 नंबर पे, 39 की जगह 00 कर दिया, राउंड नंबर हो गया इसके लिए, है ना। तो ये मिस्टेक हो गई, तो इसीलिए कहीं पे भी कुछ भी राउंड नंबर नहीं करना है, उसका भी एक रूल होता है। देखो हम आगे पढ़ेंगे। There are situations where it makes sense to round up a number. Rounding up is when the approximate numbers is more than the actual number. यानी कि आपको राउंड अप क्या करना है, कुछ कुछ सिचुएशंस में करना होता है ना। और जो एक्चुअल नंबर से ज़्यादा हो तो हम वहाँ पे राउंड अप करते हैं। जैसे इफ़ स्कूल हैज़ 732 पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, teachers, staff, the principal might order 750 sweet instead of 700 sweet. अगर कहीं पे स्कूल में 732 पीपल है तो जो वहाँ के प्रिंसिपल है वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि 732 ही स्वीट्स लेके आओ, वो 750 मंगवा लेंगे राउंड नंबर में, है ना। ओके, सो आगे देखते हैं। देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज़ बेटर टू राउंड डाउन is when the approximated number is less than the actual number. यानी जो लगभग का नंबर होता है वो एक्चुअल नंबर से जब कम होता है तो वहाँ पे राउंड डाउन करना बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम 470, द शॉपकीपर मे से दैट कॉस्ट इज अराउंड 450 इंस्टीड ऑफ सेइंग इट अराउंड 500। जैसे किसी शॉप पे आप जाओ तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या वो वैसे ही बेच रहा हो बोल बोल के, तो अगर किसी चीज़ का प्राइस 470 रुपये है तो वो क्या बोलेगा, 450 रुपये है ना कि वो 500 बोलेगा, क्योंकि कम करके थोड़ा बोलेगा तो कस्टमर्स आएंगे उसके पास, है ना। और एक बढ़ा के 500 ही बोल देगा तो शायद नहीं आएंगे, है ना, इसलिए वो थोड़ा कम करके बोलता है। और आगे देखते हैं। Think and share situations where it is appropriate to round up and round down. अब आपको ऐसे situations शेयर करनी है, बतानी है, मतलब कि जहाँ पे हम राउंड अप कर सकते हैं और कहाँ पे राउंड डाउन कर सकते हैं। Either राउंड अप और राउंड डाउन इज ओके, और सी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप राउंड अप करो डाउन करो कोई मैटर नहीं करता है, इट्स ओके। एंड डी सिचुएशन है when exact numbers are needed, जहाँ पे exact numbers की ज़रूरत होती है। तो आपको 4 सिचुएशन यहाँ पे गिवन है और चारों में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। ओके, सो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है राउंड अप, जहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे आप राउंड अप करके नंबर्स को बताते हैं। ओके, सो फर्स्ट यू कैन राइट यू नीड 286 बुक्स। अगर आपको 286 बुक्स की ज़रूरत है, राउंड अप टू 300, so you can get extras for damage. ओके, सो अगर आपको 286 बुक्स की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, उसको राउंड अप करोगे, 300 बुक्स ऑर्डर करोगे, है ना। सो आप यहाँ पे ऐड कर देना कैन गेट एक्स्ट्रास फॉर डैमेजेस। ओके, चलिए सेकेंड, अ हॉल सीट्स 576 पीपल, यानी एक हॉल में कितने लोग रहते हैं, मतलब बैठ सकते हैं एक हॉल में 576 पीपल बैठ सकते हैं। ओके, यू एक्सपेक्ट्स अ फुल क्राउड, सो राउंड अप द नंबर्स ऑफ चेयर्स 600, सो इंश्योर इनफ सीटिंग। लेकिन जैसे अगर हम कहीं हॉल वगैरह की बुकिंग करते हैं किसी पार्टी के लिए और हमको पता है वहाँ पे 576 लोगों की सीट है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चेयर्स यानी कि 600 चेयर ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, कि लोगों को अगर एक दो लोग ज़्यादा भी आ गए, कुछ लोग ज़्यादा भी आ गए तो प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम राउंड अप करते हैं।
ओके, नेक्स्ट सिचुएशन इज राउंडिंग डाउन. सो फर्स्ट इज टू अवॉइड गोइंग ओवर 110 kg लिमिट. यानी जैसे कि जब आप बाय एयर कहीं जाते हैं प्लेन के थ्रू, तो वहाँ पे आपको लिमिट होती है कि आपका जो लगेज है उसका वेट इतना ही होना चाहिए. मान लो कि जो लिमिट है 110 kg है, तो आप इससे ऊपर ना जाए. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, राउंड डाउन द वेट ऑफ द पैकेज टू 100 kg, है ना. तो आपका जो वेट है पैकेज का उसको आप 100 kg कर देंगे, ठीक है. क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे किसी सिचुएशन या मशीन में कोई किसी वजह से आप 10 kg की वजह से आपका वो लगेज वहाँ पे आपको अलाउड नहीं होगा. तो ऐसे सिचुएशंस में हम हमेशा जो लिमिट है उससे कम लेके चलते हैं. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन, इफ द चाइल्ड इज 6.8 years old. अगर कोई बच्चा 6.8 years old यानी 6 years 8 months का है, ओके, तो हम क्या कहते हैं, वी से दैट द चाइल्ड इज 6 years old, है ना. हम ये नहीं कहते कि वो 6 year 8 month का है, या आप अपनी एज ऐसे नहीं बताते कि मैं 12 साल 10 महीने का हूँ, है ना. यू कैन से आई एम 12 years old. ओके, नाउ द थर्ड सिचुएशन इज आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन. ओके, सो दोनों में सिचुएशन आप राउंड अप करो या डाउन करो इज ओके. सो फर्स्ट सिचुएशन इज इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 4532. अगर सिटी का पॉपुलेशन इतना है, ठीक है, एक्यूरेट, तो आप क्या बोलेंगे. एक्यूरेट नंबर आपको को तो नहीं बताएंगे ना सब. जैसे कोई भी किसी से आप पूछेंगे तो आपको एक्यूरेट नंबर नहीं है उसको बताना है, ठीक है, मतलब बताएगा ही नहीं कोई. जैसे यू कैन से 4000 और 5000 पीपल, तो अप्रोक्सीमेट वहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस सिटी में इतने लोग हैं, ओके, या इस विलेज में इतने लोग हैं. नाउ सेकेंड सिचुएशन, अ पार्क इज 16 किलोमीटर अवे. मान लो कोई जगह है, पार्क है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है ना. तो वो मान लो कि जैसे एक्यूरेट 16 किलोमीटर अवे है, लेकिन जब आप लोगों से पूछोगे वहां जाने के लिए तो पीपल मे से दैट द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर. ओके, हो सकता है कोई आपको 10 किलोमीटर बताए और कोई 20 किलोमीटर बताए. ओके, क्योंकि एक्यूरेट किसी को उतना याद नहीं रहता है ना. तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अप और डाउन हो सकती है. चलिए नेक्स्ट है व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड. जहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स की ज़रूरत होती है. जैसे फर्स्ट है व्हेन समवन गेट देयर सैलरी दे गेट एग्जैक्ट नंबर्स. अगर 15,080 रुपीज़ सैलरी है तो इट मीन्स 15,080 रुपीज़. ओके, अगर आपको इतने रुपए सैलरी किसी बंदे को देनी है तो आपको इतने रुपए ही देनी पड़ेगी. ओके, उससे 1 रुपया ना कम ना ज़्यादा. तो वो एग्जैक्ट नंबर्स में काउंट होगा. और सेकेंड सिचुएशन है व्हेन वी टॉक अबाउट फोन नंबर, पेजेस नंबर. ओके, जब हम फोन नंबर की बात करते हैं या पेज नंबर की बुक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको एग्जैक्ट नंबर्स की ज़रूरत होती है. ओके, सो यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स देयर. ओके, नाउ पेज नंबर 11. सो पेज नंबर 11 पे आपका फर्स्ट टॉपिक है नियरेस्ट नेबर्स. नियरेस्ट नेबर्स यानी पास का पड़ोसी. आपके घर के पास का पड़ोसी नहीं, यहाँ पे हम नंबर्स के जो नियरेस्ट नेबर्स है उनकी बात कर रहे हैं. ओके, सो चलिए इसको पढ़ते हैं. क्या है ये, विद लार्ज नंबर इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़. जब हम किसी लार्ज नंबर की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ही यूजफुल होता है कि उसका जो नियरेस्ट, लाख और जो करोड़ वाला नंबर है वो क्या है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर आर शोन इन द टेबल बिलो. यानी जो ये नंबर है 6,72,85,180 करोड़, जो ये नंबर है तो इसके जो नियरेस्ट नंबर्स हैं वो यहाँ पे गिवन है. जैसे नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़. या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि किसी नंबर को किस तरह से, अगर हमें उसके 1000 के प्लेस से राउंड अप करना है तो किस तरह से करना है, अगर 10,000 के प्लेस से राउंड अप करना है तो किस तरह से करना है. ओके, सो इसका भी एक प्रॉपर आपको एक रूल होता है जो आपको याद रखना है. ये ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा ही रूल है. ओके, सो देखिए हम कैसे राउंड अप करते हैं. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो किस नंबर को राउंड अप करना है हमें, मतलब किस नंबर प्लेस पे. जैसे सॉरी, जैसे आपको है, मान लो कि आपको हम यहाँ पे देखो 1000 के जो नंबर है उसको राउंड अप करना है.
तो ये 1000 है, 1000 की जगह पे 5 है, तो हम पहले इससे पहले वाला नंबर देखेंगे, और जी ये है नंबर, है ना। तो 5 से पहले है 1, ओके। तो मतलब कि जो 5000 की जगह पे जो 5 है वो 5 ही रहेगा, हम उसको 6 नहीं करेंगे। हम इसको 6 कब करेंगे, जब ये जो नंबर है 100 की जगह पे 1, है ना, इसकी जगह पे 5 या 5 से ज़्यादा हो, ओके। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, चलिए सीखते हैं कि किस तरह से नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, राउंड डाउन करना है, राउंड अप करना है। तो इसके लिए आपको रूल ऑफ 5 याद रखना पड़ेगा, ओके। अगर यहाँ से पहले समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, ओके। जैसे ये देखिए, मान लीजिए पहले आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है, पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि किस नंबर से आपको राउंड ऑफ करना है, ओके। तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं, आपको बुक में नियरेस्ट 1000 से दिया हुआ है ना, बट हम चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता ही है कि जो ये 8 है ये 10s की प्लेस पर है, ये 1s और ये 10s, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट नेक्स्ट जो नंबर है उसको देखेंगे, ओके। जैसे अगर हमें 8 को राउंड ऑफ करना है तो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है, लेकिन 3 क्या है, 5 से कम है। और अगर ये नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम जो ये नंबर है जिसको हमें राउंड ऑफ करना है उसमें एक प्लस कर देंगे, ओके। और अगर ये नंबर, ये वाला नंबर जो 3 है, यानी जो आपको राउंड अप करना है उससे पहले वाला नंबर, अगर वो 5 से कम होगा तो आपको उसको क्या कर देना है, राउंड डाउन, यानी वो नंबर 0 हो जाएगा, ओके। यही रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। राउंड डाउन कब करना है, जब जिस नंबर को, मान लो आपको 8 से राउंड ऑफ करना है, ओके। ये 10,000 की प्लेस पर है, तो मान लो आपको 10,000 का जो है नियरेस्ट 10,000 बताना है, ठीक है, नंबर का नियरेस्ट 10,000 बताना है। तो आप देखोगे कि इसके जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 5, ओके। तो 5 है मतलब आपको क्या करना है, राउंड अप। 5 है मतलब क्या करना है, +1 कर देना है, ओके। यानी इसमें +1 हो जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा 9, यानी 6, 7, 2 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इसके बाद वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे, ओके। और अगर मान लो आपको नियरेस्ट 10 राउंड नियरेस्ट 10 बताना है, ठीक है, तो 8 के बाद क्या नंबर है, 3, यानी 3 है जो 5 से कम है, तो हमें क्या करना है, राउंड डाउन, यानी कि 8 में कुछ भी ऐड नंबर नहीं करेंगे, ठीक है, ये जो है वो 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 8, 0, और इसके बाद वाले नंबर एज इट इज लिखेंगे, और जो 8 है उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ओके। और मान लो ये 3 की जगह 5 होता तो हम क्या करते, तो हम 8 की जगह 9 लिखते और यहाँ पे 0 ही लिखते, और बाकी नंबर्स एज इट इज रहता, ओके। अब जो आपको बुक में दिया हुआ है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, उसको सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। जैसे ये देखो, नियरेस्ट 1000 बताना है, तो 1000 की प्लेस पे क्या है, 5 है ना, यानी हमें जो ये नंबर है इसका नियरेस्ट 1000 बताना है, ठीक है, यानी राउंड ऑफ करना है। तो 5 के जस्ट आगे नंबर है 1, और एक नंबर 5 से कम है ना, हमने अभी पढ़ा था कि 5 से कम जो नंबर होंगे 0 से 4 तक, अगर वो है तो हम राउंड डाउन कर देंगे, यानी 1 का क्या हो जाएगा, 0, और इसके बाद वाले नंबर तो ऑलरेडी सब 0 ही होंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 के बाद नंबर्स जो है वो 0 हो गए और ये नंबर्स एज इट इज आ गए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। नियरेस्ट 10,000, अब 10,000 की प्लेस पे क्या है, 8, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये देखो 8 है ये नंबर 10,000 की प्लेस पे, और इसके बाद है क्या, 5, तो जो अगर 5 है ना, हमने अभी पढ़ा था, ये देखो कि अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हम क्या करेंगे, +1। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में +1 कर देंगे, 9 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे 9 है ना, और फिर जो बाकी के नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, 0, तो ये जो है 4 0 हो गए, और ये नंबर एज इट इज लिखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है नियरेस्ट लाख,
यानी अब हमें लाख की पोजीशन पे क्या बैठा है, उस नंबर को देखना है और फिर उसके बाद वाले नंबर को। तो लाख की पोजीशन पे क्या है, 2 है ना, ये है लाख की पोजीशन पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 8, ये है 8, ठीक है। अब 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हम 2 में 1 प्लस कर देंगे, यानी 2 की जगह 3 लिखेंगे, 6 7 3, और ये सारे नंबर 0। अब ये देखो 6 7 3 है और बाकी के नंबर्स 0 है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब देखो नियरेस्ट 10 लाख, अब 10 लाख की जगह पे है 7, है ना, 10 लाख की जगह पे 7 है। अब इसके बाद वाला नंबर क्या है, 2 है, जो 5 से कम है, तो ये 2 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाले नंबर तो ऑलरेडी 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 7 और बाकी के नंबर्स 0, है ना। तो ये देखो 6 7 और बाकी के नंबर्स 0, इस तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे। अब नियरेस्ट करोड़, अब ये देखो नियरेस्ट करोड़ यानी करोड़ की प्लेस पे 6 बैठा है ना। तो 6 के बाद क्या है, 7, और हमें इसी नंबर को देखना है। 7 है जो 5 से बड़ा है, तो 6 में हम 1 प्लस कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बाकी के नंबर्स 0 हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नियरेस्ट करोड़ में 7 करोड़, हम ये नंबर नहीं बोलेंगे 6 करोड़ 72 लाख 85,000, हम नियरेस्ट करोड़ में बोलेंगे 7 करोड़। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए, आपको अगर ये थोड़ा सा लगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहना है और पीछे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा बैक ले जाके और दोबारा से शांति से समझने की कोशिश करनी है आपको, पूरा कंसंट्रेशन बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और एक बार समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन तो आप बस चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, सिमिलरली राइट 5 नियरेस्ट नंबर्स फॉर दीज नंबर्स, यानी नेक्स्ट आपको ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको, जैसे ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको नियरली 5 नियरेस्ट नंबर लिए हुए हैं, राउंड ऑफ किया गया नंबर को। ऐसे ही जो ये नंबर्स है इसके आपको 5 नियरेस्ट नेबर्स बताने हैं, यानी आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, नियरेस्ट 5 नेबर्स तक। ओके, सो चलिए इसको करते हैं, बहुत ही इजी है ना। आप इसमें तो समझ ही गए होंगे कैसे करना है, और अगर नहीं समझे तो इट्स ओके, डोंट वरी, इसमें तो आप बिल्कुल समझ जाओगे 100%, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका नंबर ये वाला, ठीक है, 3 करोड़ 87 लाख 69,957, और हमें इसका नियरेस्ट 1000 बताना है। तो हम देखेंगे कि 1000 की प्लेस पे क्या है, 9 है। 9 तो देख लिया हमने, लेकिन हमें क्या देखना है, इसके साथ साथ इसका जो आगे का नंबर है ना, इससे पहले क्या है, 9 है, मतलब कि ये 5 से बड़ा है। और अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो नंबर हम क्या करते हैं, उस नंबर में +1 करते हैं, यानी जो हमें नंबर राउंड ऑफ करना है उसमें +1 कर देंगे, यानी 9 की जगह इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे 10 का 0 लिखा है, और 1 यहाँ पर आ जाएगा 6 के पास, तो 6 और 1 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और बाकी नंबर्स एज इट इज, और जो ये नंबर्स है ये तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। बस हमें चेंज जिस नंबर पर हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करना है तो उस नंबर में चेंज करना है, ठीक है। अगर ये नंबर, इससे पहले वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, और अगर 5 या 5 से छोटा, मतलब 5 नहीं है, 5 से छोटा है ना, जैसे कि ये 0 से 4 के बीच में है, तो हम इस नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, और ये नंबर 0 हो जाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे, आपको बहुत और क्लियर हो जाएगा, आगे बहुत क्लियरली होने वाला है सब कुछ, ठीक है। देखिए, जैसे कि अब हमें 10,000 राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10,000, तो ये है 6, है ना, नियरेस्ट 10,000 पे कौन है, 6, और इसके बाद वाला नंबर क्या है, 9, यानी 5 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे इस पे, यानी 6 में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर, 7 हो जाएगा, है ना। और 7 के बाद ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 8 7, तो हमने इसलिए देखो यहाँ पे क्या है 6 और इसके बाद है 9,
तो 9 5 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें प्लस कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 70 और 3 0, तो 70 और 3 0, और ये नंबर तो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट लाख की प्लेस पर है 7, तो 7 के बाद का नंबर देखेंगे 6 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो हम इसमें प्लस 1 कर देंगे, यानी 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 88, 388 और बाकी 50, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 388 और ये 50 आ गई, ठीक है। अब देखो 10 लाख की प्लेस पे, 10 लाख की प्लेस पे क्या है 8 है, और इसके बाद वाला नंबर देखेंगे 7 है जो 5 से ज़्यादा है, तो हम 8 में 1 प्लस कर देंगे, यानी ये 9 हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 3 9 और बाकी ये 6 0, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 3 9 0 0 0, 5 0 पहले से थी, अब एक 0 और ऐड हो गई, ठीक है। अब देखो करोड़ की प्लेस पे कौन है, करोड़ की प्लेस पे 3 है, बट 3 से पहले 8 है और 8 5 से ज़्यादा है, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी हम क्या लिखेंगे 4 करोड़, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 और उसके बाद सारे नंबर जो है वो 0, ठीक है। समझ में आया आपको। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन करने के बाद तो आपको कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। 29 करोड़ 5,32,481, तो इसका नियरेस्ट 1000 की जगह पे क्या है 2 है, बट इससे पहले वाला नंबर देखेंगे ये क्या है 4 है, 5 से कम है, मतलब कि हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर ये 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो हम 2 की जगह 3 कर देते, ठीक है। बट क्योंकि ये नंबर 4 है यानी 5 से कम है, तो हम 2 ही लिखेंगे और बाकी जो पहले के नंबर है वो तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। तो इसलिए हमने लिखा 2905 और 2 की जगह 2 ही लिखा, 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम 0 कर देंगे 30, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब 10,000 की जगह पे है 3, और अब 3 के बाद वाला नंबर है 2 जो कि 4 से यानी 5 से कम है ना। 5 से कम है मीन्स हमें 3 में कुछ भी प्लस नहीं करना है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे 3 ही लिखेंगे और इसके बाद 4 0 हो जाएगी, यानी 3 तो हमने कर दिया था और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2905 3000, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, हमने 3 में कोई चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है 5 से कम है ना। अब देखो हमें क्या करना है नेक्स्ट, 10 लाख की प्लेस पर क्या है हमारा नेक्स्ट है नियरेस्ट लाख, तो लाख की प्लेस पर है 5 और 5 से पहले है 3 और ये 3 है 5 से कम, 5 नहीं है ना ही 5 से ज़्यादा, ये 5 से कम है, तो यानी लाख की प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा, हम 5 ही लिखेंगे और ये बाकी जो है वो 5 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं लाख की प्लेस पे और बाकी 0, और ये नंबर्स एज इट इज़, ओके। समझ में आया आपको। अब देखो 10 लाख की जगह पे क्या है 0, है ना, और इसके बाद वाला नंबर है 5, यानी 0 में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 0 है तो क्या हुआ, यहाँ पे तो 5 है ना, तो 5 है तो जो ये वाली पोजीशन है इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ओके। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे 29 के बाद 1 लिखेंगे, ठीक है। 29 के बाद 1 और बाकी 0 0, ठीक है, इस तरह से। और फिर हमें देखना है करोड़, नियरेस्ट करोड़ की पोजीशन पे क्या है 9 है ना, और 9 के बाद 0 है, तो जब 0 से 4 के बीच में नंबर होता है तो हम इस प्लेस में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, यानी 29 करोड़, बाकी सब 0 हो जाएंगी, 5 6 7 0 हो जाएगी, तो 29 और ये 0 0, ठीक है। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कुछ भी डाउट नहीं होगा, है ना। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है ना, क्योंकि इसी तरह हम अच्छे से आगे भी पढ़ेंगे और आपके फ्रेंड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नंबर्स आर 5 करोड़। यानी इसके पास एक नंबर है जिसके सभी नियरेस्ट 5 नंबर्स 5 करोड़ ही होंगे, उसमें कुछ भी दूसरा नंबर नहीं होगा, सिर्फ 5 और बाकी सब 0 होंगे। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, चलिए देखते हैं कैसे। What could the number be? तो वो नंबर क्या है? And how many such numbers are there? और ऐसे कितने नंबर्स और हो सकते हैं? तो देखिए, पहला नंबर तो खुद ये 5 करोड़ ही हो जाएगा, है ना। ये 5 करोड़ नंबर जिसमें हम अगर राउंड ऑफ करें तो कुछ भी आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 0 ही है। तो पहला नंबर तो यही हो जाएगा जिसका 5 नियरेस्ट नेबर्स अगर हम करने जाए तो वो 5 करोड़ ही होगा। और बाकी के नंबर्स कौन से होंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो 5 करोड़ है उसके जो 5 नियरेस्ट नेबर्स होंगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो एक नंबर यही हो जाएगा जिसके 5 नियरेस्ट नंबर्स भी क्या होंगे, 5 करोड़ ही होंगे। लेकिन अगर हम इसके बाद वाले नंबर्स लें, जैसे 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, 5 करोड़ 4, तो और अगर हम नियरेस्ट टेंस देखें, इसका जो नियरेस्ट नेबर है, अगर हम नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करने जाएंगे तो हम ये वाला नंबर देखते हैं, है ना। तो ये तो 1 है, यानी 5 नहीं है, 5 से ऊपर भी नहीं है, तो हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, है ना। तो ये 0 ही रहेगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। हम अगर नियरेस्ट 10 देखने जाएंगे 5 करोड़ का तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा और ये 0 हो जाएगा, यानी ये 5 करोड़ ही हो जाएगा अगर हम इसके नियरेस्ट नेबर्स निकालेंगे। ठीक है, लेकिन नियरेस्ट 10 से करेंगे तो ठीक है, नियरेस्ट बाकी की जो आप नियरेस्ट 5 करोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 5 करोड़ ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे 0 हो गया तो आगे सब 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0, 5 यानी आगे के जो नंबर है 5 करोड़ 5 लोगे तो और अगर नियरेस्ट 10 से इसका करोगे, राउंड ऑफ करोगे, तो ये 5 है, तो 5 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यानी कि ये नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 और ये 1 0 हो जाएगा। यानी ये टोटल जो है नंबर ये 5 करोड़, हम इसको 5 करोड़ नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, 5 करोड़ 10 हो जाएगा। इसीलिए हमें ये नंबर नहीं लेना है, हम ये नंबर्स ही लेंगे, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, 5 करोड़ 4, ये 5 नंबर्स हो गए। और अब दूसरे 5 नंबर्स ये वाले होंगे, ये देखो 4 करोड़ 99,99,999 ये नंबर हो जाएगा। और अगर आप इसका नियरेस्ट 10 करोगे तो इसमें क्या है, 9 है, 5 से ज़्यादा है, एक इसमें ऐड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, इसमें ऐड करोगे ये 10 हो जाएगा, फिर इसका 1 यहाँ पर आएगा, ये 10 हो जाएगा। इस तरह से आप ऐड करते जाओगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 5 करोड़ बन जाएगा नंबर। समझ में आया आपको? और अगर आप नियरेस्ट 100 करो, नियरेस्ट 1000 करो, अगर नियरेस्ट 1000 करते हैं, मान लो ये है ना नियरेस्ट 1000 की प्लेस पे ये है, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर है 9 है ना, तो 9 में 1 प्लस 9 है 5 से ज़्यादा, तो 9 में 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी ये 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह +1 1 1 करते करते ये यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा 5 और ये सारे नंबर हो जाएंगे 0। ठीक है, तो अगर आप 999 लो या 4 करोड़ 998 लो, ये पूरा नंबर आपको यहाँ पे सेम ही लिखना है। ठीक है, यानी ये जो डिजिट है ये आपका, आप इसको अगर राउंड ऑफ करने जाओ तो क्या हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिजिट आपको बताने हैं, जैसे कि 4 करोड़ 99,99,998। अगर इस नंबर को भी हम लेते हैं तो अगर कहीं से भी आप नियरेस्ट 10 करो, नियरेस्ट 100 करो, नियरेस्ट 1000 करो, तो क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस होते होते यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये नंबर बन जाएगा 5 करोड़। ठीक है, लेकिन अगर आप 994 लो, 4 करोड़ 99,99,999,994 अगर लोगे तो क्या होगा, अगर आप नियरेस्ट 10 करोगे तो नियरेस्ट 10 करोगे तो यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ पे प्लस होगा ही नहीं 1, है ना,
तो ये 0 हो जाएगा और ये 9 ही रहेगा। इसी तरह ये सारे नंबर ऐसे ही रह जाएंगे, तो इसीलिए हम ये वाला नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर हम नियरेस्ट 10 इसका देखें, नियरेस्ट 10 से देखें, तो हमारे पास ये नंबर्स हैं, यानी टोटल कितने नंबर्स हो गए, 5 ये और ये 5, 10 नंबर्स हो गए। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, सो यू कैन राइट देयर आर 10 नंबर्स इफ वी टेक नियरेस्ट 10, ओके, इफ वी टेक फ्रॉम नियरेस्ट 10, ओके। सो हमने देखा कि अगर हम नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करते हैं नंबर को, तो हमारे पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं ऐसे, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो वो 5 करोड़ होते हैं, ओके। लेकिन अगर हम नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करें तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 500 नंबर्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए, अब ये जो हम नियरेस्ट 1000 वाला नंबर है 9, है ना, अगर यहाँ से हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसके बाद वाला नंबर, अगर ये 9 है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, और फिर इसके बाद 1 प्लस प्लस होते होते ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 0, और ये 5 करोड़ हो जाएगा। ओके, सो आपको क्या देखना है कि ये नंबर जो है ये वाला 5 या 5 से ऊपर रहना चाहिए। सो इसीलिए आप यहां से नंबर ले सकते हो, 4 करोड़ 99,99,501। तो 501, 502, 3, 4, 580, 19, इस तरह से काउंटिंग आप करते जाओगे तो ये 999 तक आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, नियरेस्ट 1000 से हमें राउंड ऑफ करना है, और अगर हम यहाँ पे 500 से कम लेंगे, यानी मान लो आप यहाँ पे ले लो 4, ठीक है, 499 ये नंबर ले लो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये 4 होगा तो क्या हम इसमें 1 प्लस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि रूल क्या है 5 वाला, अगर 5 हो या 5 से ऊपर हो तो इसमें 1 प्लस होता है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो ये वाला नंबर है 5, ये है ना 5 या 5 से ऊपर होना चाहिए। सो इसी तरह अगर हम काउंटिंग करते जाएंगे तो 501 से लेके 999 तक जो नंबर्स है इन बिटवीन, वो सारे नंबर्स ऐसे हैं जो अगर हम उनको नियरेस्ट 1000 से राउंड ऑफ करें तो हमारे पास वो नंबर क्या बन जाएंगे, 5 करोड़ बन जाएंगे। ओके, सो आपको ये देखना है कि आप कौन सा नियरेस्ट नंबर से राउंड ऑफ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है रॉक्सी एंड एतू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन, यानी वो वैल्यूज का सिंपल एक्सप्रेशन एस्टिमेट कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि ये नंबर है 4,63,128 एंड दिस वन 4,19,682। अब देखो वो क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। रॉक्सी क्या कहती है, द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख, कि कहती है कि जो इनका टोटल है वो 8 लाख है या 8 लाख से ज्यादा है। अब एस्तु क्या है, एस्तु क्या कह रहा है, द सम इज नियर 9,000 एंड इज लेस देन 9 लाख और इज लेस देन 9 लाख, यानी ये कह रहा है कि इनका सम या तो 9 लाख है या तो 9 लाख से कम है, न मतलब 9 लाख के पास है या तो उससे कम है। ठीक है, तो अब ये दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं ना। देखो ये कह रहा है कि 8 लाख से ज्यादा है और ये कह रहा है कि 9 लाख से कम है, तो लगभग दोनों का जो है वो सेम है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट, वोज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। अब आपको बताना है कि क्या जो इनके एस्टिमेट है वो सही है और किसका एस्टिमेट जो है वो इसके पास है, यानी जो करेक्ट सम है उसके पास है। तो इसके लिए पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 4,63,128, एक सेकेंड, 63,128 एंड सेकेंड है 4,19,682। तो 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, 8 और 2 को प्लस किया तो 10, यहाँ पे आ गया 1, तो 10 और 1 11 का 1 7, 6 और 1 7 और 1 8, 9 प्लस 3 12 एंड 1 7 और ये 8,
4 + 4 8, यानी ये नंबर हो गया 8,82,810, यानी कि ये नंबर को लगभग हम 9 लाख कह सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इसके लाख का जो नियरेस्ट देखते हैं, नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं, तो ये 8 है ना, और 8 है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9,000। ओके, सो किसका एस्टिमेट सही है? S2 का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000? तो जो हमारा टोटल आया था वो क्या आया था? 8,82,810 ये आया था, है ना। तो ये 8,50,000 से ज़्यादा है ना, तो आप किस पे टिक करोगे? ग्रेटर देन पे। ओके, ये लेस देन नहीं है, 8,50,000 से ज़्यादा है ना, ये देखो 82,000 है, सो इसीलिए आप ग्रेटर देन पे टिक करोगे, मतलब कि वो सही है। विल द सम इज ग्रेटर देन 8,83,128? क्या जो ये नंबर्स है इनका सम 8,83,000 होता है या 8 लाख या लेस देन होता है इससे? तो जो हमारा नंबर है 8,83,128 इससे लेस देन है? यस, क्योंकि देखो 8,82,000 है और यहाँ पे 83 है, तो इस नंबर से लेस है ना। ठीक है, तो हम इसमें क्या टिक करेंगे? लेस देन। ओके, कौन से नंबर्स का ये प्लस करके पता चला? आपको पता चला ना, ये देखो ये जो दोनों नंबर्स है इसको प्लस करने के बाद हमें पता चला कि जो ये नंबर आया हमारा 8,82,810, तो ये जो नंबर है ये इस दोनों से आपको कंपेयर करना है, क्या इससे ये बड़ा है 83 से? 8,83,000 है यहाँ पे 8,82,000 है, तो छोटा है, यानी आप लिखोगे लेस देन। ठीक है, 8,83,128 इससे ये छोटा है, बिकॉज ये 8,82,000 है। ओके, नाउ एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू दोनों को प्लस करके हमारा क्या आया है? 8,82,810। ओके, सो आप ये लिख दोगे। सेकेंड वन में आपको ये नंबर्स गिवन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, इससे पहले हमने प्लस किया था क्योंकि वहाँ पे प्लस का साइन था। ओके, सो अब इसको माइनस करोगे तो आप इसको माइनस कर लो। चलो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रॉक्सी क्या कहती है? द डिफरेंस इज नियर 10 लाख, यानी जो इनका डिफरेंस आएगा वो 10 लाख के आसपास आएगा या तो 10 लाख से कम आएगा, ये रॉक्सी कहती है। ठीक है, अब S2 क्या कहता है? द डिफरेंस इज नियर, क्या आएगा डिफरेंस इनका? 9 लाख और मोर देन 9 लाख, यानी इसका डिफरेंस वो कहता है कि या तो 9 लाख के आसपास आएगा या तो ज़्यादा आएगा 9 लाख से। तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। अब ये देखो क्या आएगा डिफरेंस? 14,63,128 में से अगर आप माइनस करोगे 4,90,020। ओके, तो ये 8, ये 0, ये 1, ये 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 3 यानी कि 13 में से 4 गया तो क्या बचेगा 9। ओके, यानी ये आपका नंबर है, क्या बन गया ये नंबर? देखो ये नंबर हो गया 9,73,108, यानी ये 10 लाख के आसपास है ना। तो देखो, और ये S2 क्या कहता है कि ये 9 लाख के आसपास है, नहीं ये तो 10 लाख के आसपास है, बिकॉज जब हम लाख का राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 9 है लाख पे और इसके पास वाला नंबर 7 है ना, यानी 5 से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये 10 लाख हो जाएगा। ओके, तो जो रॉक्सी का वो है ना एस्टिमेशन, वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट? वोज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, तो आप लिखोगे रॉक्सी। ठीक है, रॉक्सी का एस्टिमेट जो है वो क्लोजर है और ये एस्टिमेट सही है रॉक्सी का। ठीक है, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन है, मतलब 9,50,000 से ज़्यादा है? यस, क्योंकि नंबर क्या आया था? 9,73,000 आया था, 73,108, और ये क्या है 9,50,000, तो 9,50,000 से तो बड़ा है ये नंबर, तो इसलिए आप ग्रेटर पे टिक करोगे। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है?
विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,000? अब 9,63,000 से भी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हमारा डिफरेंस आया था 9,73,108, है ना, और यहाँ पे क्या है 9,63,000 है, यानी कि इससे तो ज़्यादा है, तो हम ग्रेटर पे टिक करेंगे। अब एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे पूछी है तो आप ये यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे 9,73,108 पूरा लिखना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है नियरेस्ट नेबर्स ये फिनिश होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।